सो बेटा जॉइंट वेंचर सीएमए इंटर ग्रुप 1 नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। जॉइंट वेंचर क्या चीज है रे? जॉइंट वेंचर बोलो, बोलते क्यों नहीं? बेसिकली जब दो या दो से ज्यादा लोग थोड़े समय के लिए साथ आ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और काम करके अपने अपने रास्ते निकल जा रहे हैं, और उस काम का जो भी कुछ फल मिलेगा वो फल आपस में बांट लिया, और जैसे ही काम हुआ वैसे तू कौन मैं कौन, मैं तुझे नहीं जानता तू मुझे नहीं जानता, बरोबर है? तो इनके इस थोड़े समय वाले वेंचर को, इनके इस थोड़े समय वाले वेंचर को प्यार से जॉइंट वेंचर कहते हैं, बरोबर है? सो बेसिकली इट इज अ टेम्पररी पार्टनरशिप। बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा दोस्तों। मान लो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोसाइटी बनानी है, मैं एक बिल्डर हूँ, 5000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने हैं और मेरी औकात नहीं है कि मैं इतना बड़ा सोसाइटी बनाऊँ, और मेरा जो कॉम्पिटिटर है मुझे मालूम है उसकी भी इतनी औकात नहीं है कि वो इतना बड़ा सोसाइटी बना पाएगा। तो मैंने मेरे कॉम्पिटिटर को कॉल किया, मैंने बोला देख भाई, मैं जानता हूँ तेरी भी नज़र उस कॉन्ट्रैक्ट पे है, मेरी भी है, मैं ये भी जानता हूँ कि तू अकेला वो काम पूरा नहीं कर सकता है, मैं भी वो काम पूरा नहीं कर सकता हूँ, तो क्यों ना हम दोनों सिर्फ उस काम के लिए थोड़े समय के लिए साथ आए, वो काम पूरा करे और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाए। अपनी परमानेंट पार्टनरशिप नहीं है, काम होने के बाद तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन, यस और नो, लेकिन वो काम पूरा करने तक हम लोग दोस्त दोस्त। जैसे ही वो सोसाइटी बनाने का काम पूरा हो गया, उसका जो भी प्रॉफिट आएगा, उसका जो फल आएगा वो आपस में बांट लेंगे। हम दोनों अगर मिलके काम कर ले तो शायद वो हो जाएगा, वरना कोई तीसरे का फायदा हो जाएगा। तो क्यों ना सिर्फ उस काम के लिए हम लोग टेम्पररीली साथ में आ जाए, तो इसी को प्यार से टेम्पररी पार्टनरशिप भी कहते हैं, बरोबर है क्या? जैसे मैंने वर्ड बोला टेम्पररी, समझ जाओ जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता, बरोबर है क्या? पार्टनरशिप फर्म होता तो गोइंग कंसर्न फॉलो करता, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर लाइक हमेशा के लिए साथ में, 7 जन्मों का साथ, शादी। जॉइंट वेंचर लाइक हुकअप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यस और नो। वैसे ही ना टेम्पररी पार्टनरशिप, थोड़े समय के लिए आए, अपने अपने साथ में रहे, फिर निकल गए, यस और नो। सो जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करेगा। जनरली दो कॉम्पिटिटर, जनरली आई यूज द वर्ड जनरली, बरोबर है? जनरली दो कॉम्पिटिटर साथ में आते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक वर्क को पूरा करने के लिए, और जैसे ही वो वर्क पूरा हो जाता है दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। सो अब ये जो दो लोगों ने मिलके जो काम किया, दो या दो से ज़्यादा लोगों ने मिलके जो काम किया, इस काम का मुझे अकाउंटिंग सेपरेट रखना है, मुझे मेरे नॉर्मल बिजनेस के साथ इस काम को मिक्स नहीं करना है। मैंने जो एग्जांपल दिया था, दो बिल्डर साथ में आए, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करने का काम पूरा किया, तो वो सोसाइटी कंस्ट्रक्शन का इनकम खर्चा अलग होना चाहिए, और ये दोनों बिल्डर के पर्सनल इनकम एक्सपेंसेस अलग होने चाहिए, कि मिक्स कर दोगे? अलग होने चाहिए ना, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो द प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम दैट जॉइंट वेंचर सेपरेटली, यस और नो। तो उनके इस वेंचर को बोलेंगे, सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करना वेंचर, उनके इस वेंचर को इन्होंने जॉइंटली कंप्लीट किया तो बोल देंगे जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं, वो जो पार्टनर्स है, वो टेम्पररी पार्टनर्स है, लाइक अ टेम्पररी पार्टनरशिप। टेक्निकली उनको बोलते हैं को-वेंचरर, टेक्निकली उनको क्या बोलेंगे? को-वेंचरर, यस और नो। सो को-वेंचरर साथ में आए, जैसे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होते हैं, वैसे जॉइंट वेंचर में क्या होते हैं? को-वेंचरर्स, यस और नो। अब अकाउंटिंग करने की इसमें 3 मेथड्स है, मोटा मोटी तौर पे देखा तो 2 ही है। कैसे करेंगे देखेंगे हम लोग, कुछ बातें समझ में आई, जॉइंट वेंचर कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कैसे आ रहा है। अब हम लोगों को उसका प्रॉफिट लॉस सेपरेटली निकालना है, और बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। बचपन में आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा खैर छोड़ो, जीरो से यहाँ पे सारी चीज़ें बताता हूँ।
ध्यान देना बेटा। सो जॉइंट वेंचर की अगर मैं बात करूं तो लिखो इट इज, लिखना है सभी ने, टेम्पररी पार्टनरशिप, फटाफट से लिखना है, टेम्पररी पार्टनरशिप वेयर इन टू और मोर पर्सन come together to perform some commercial activity, ब्रैकेट में लिखो वेंचर, jointly, whatever the result from this venture will be distributed among the co-venturers in agreed ratio। बरोबर है क्या? यस सर। वॉट एवर द रिजल्ट बिटवीन whatever the result of joint venture will be distributed among the co-venturers। बिल्कुल सही है, प्लीज ध्यान देना सब लोग। डन, लिखा बेटा सभी ने? चलो थोड़ा सा आगे। डन, ऑल सेट, ओके, आ जाओ, ध्यान देना मुन्ना। आगे लिखो, एज वी वॉन्ट्स टू नो, ऐसी जैसे मैंने लिखा प्रॉफिट और लॉस ऑन जॉइंट वेंचर सेपरेटली, profit or loss on joint venture separately, we need to account for same separately, ऐसे लिखना है। therefore accounting के तीन तरीके, तीन लिखने से अच्छा पहले दो लिखो, दो को तीन हम बनाएंगे, दो को हम लोग तीन बनाएंगे। एक्चुअल में तीन है, मेरी नजर से देखोगे तो दो ही है। चल अभी क्लियर करवा देता हूं। अब अकाउंटिंग कैसे होती है जॉइंट वेंचर में? जॉइंट वेंचर का मतलब समझा ना, ज़्यादा उसमें और खरोदना नहीं है, बस इतना ही है जॉइंट वेंचर का मतलब, ठीक है। मेजर इसके अंदर में क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। अब वो वैसा ज़माना नहीं रहा है ना, शॉर्ट नोट ऑन जॉइंट वेंचर, फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, है ना, वैसे क्वेश्चन नहीं आते आपको। आप लोगों का बीए बीकॉम का कोर्स नहीं है, बराबर है। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, पार्टनरशिप, एनपीओ, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो प्लीज़, नहीं तो पता चला बच्चा घर पे बैठ के रट्टा मार रहा है। फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, इट इज़ अ टेम्पररी पार्टनरशिप, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट नॉट फॉलोड जनरली कॉम्पिटिटर्स के, नो। एक बार रीड कर लिया, हो गया, राइट। अभी आपको समझ में आ गया, बस इसको रीड करके छोड़ देना है एक दो बार, तो याद रह जाएगा अपने आप। हाँ, ऊपर ये भी लिख देना, ये टेम्पररी है मतलब ब्रैकेट में ऐसे लिख देना, गोइंग कंसर्न नॉट फॉलोज। डन, आ जाओ। अकाउंटिंग के दो तरीके,
separate set of books maintained. No separate set of books maintained. खत्म। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, डन। यहां पे क्या हो रहा है? जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेट बुक्स है, तो यहां पे बनेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचरर्स अकाउंट। को वेंचरर्स लाइक पार्टनर रे। डन। ये सेपरेटली हम लोग मेंटेन करेंगे। जॉइंट वेंचर के लिए पूरी बुक्स ही सेपरेट है, बराबर। जितने भी को वेंचर है उसका, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल बनता है ना, वैसे को वेंचरर्स कैपिटल। ये देखो, ये जॉइंट बैंक, तीन को वेंचरर साथ में आए तो तीनों का मिलके एक जॉइंट बैंक अकाउंट रहेगा, जॉइंट वेंचर का ही रहेगा सेपरेटली, उसमें तीनों के पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। और जॉइंट वेंचर, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। क्यों बनाया? टू नो प्रॉफिट और लॉस। किसका? मेरा या तुम्हारा? नो, जॉइंट वेंचर का। टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट बैंक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट लाइक नॉर्मल हमारा बैंक अकाउंट है वैसे ही। और को वेंचरर्स कैपिटल अगेन पर्सनल अकाउंट लाइक पार्टनर्स कैपिटल है। कौन सा अकाउंट क्यों बनाया है? लॉजिक समझ में आया? जॉइंट वेंचर क्यों बनाया? टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑन वेंचर, बराबर। को वेंचरर्स कैपिटल क्यों बनाया बेटा? किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, ये जानने के लिए, राइट। जॉइंट बैंक क्यों बनाया? आखिरी में जॉइंट बैंक में जो भी रहेगा उतना हम लोग को वेंचरर्स को दे देंगे। यस और नो? इन शॉर्ट, जितना को वेंचरर्स को देना है उतना ही बैलेंस जॉइंट बैंक में बचना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट है, वरना गलत हो गया। क्या बोला मैंने? आखिरी में जितना को वेंचरर्स को देना आ रहा है, जॉइंट वेंचर खत्म हो जाएगा ना बहुत जल्द, टेम्पररी है ना, तो आखिरी में को वेंचरर्स का हिसाब सेटल करना पड़ेगा ना। तो जितना उनको देना आ रहा है, जितना अमाउंट पेएबल टू को वेंचरर्स है, उतना ही जॉइंट बैंक में बैलेंस होना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट है, वरना सम गलत हो गया। लो, आप तो पेपर में चेक कर लोगे सॉल्व करते करते आपका सम सही है कि गलत है, राइट। चलो आगे देखेंगे कैसे बनाना। नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखो ध्यान देना, इसमें दो बातें। ईच को वेंचरर, इसलिए मैंने बोला था तीन मेथड है, पर मोटा मोटी तौर पे दो ही है, सेपरेट, नो सेपरेट। डिटेल में जाके देखा तो नो से अपने सेपरेट के अंदर में, नो सेपरेट के अंदर में दो और मेथड है। मतलब जॉइंट वेंचर के लिए सेपरेटली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे। ईच को वेंचरर्स रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट। हर एक को वेंचरर हर एक ट्रांजैक्शन उसके खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहा है, तभी तो बोला जाएगा ना सेपरेट बुक्स नहीं है। को वेंचर कहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं? जॉइंट वेंचर के भी ट्रांजैक्शन खुद के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। को वेंचर क्या कर रहे हैं बेटा? जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी खुद के ही बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस और नो? दैट मीन्स नो सेपरेट बुक्स फॉर जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर के ट्रांजैक्शन भी कोवेंचरर खुद के बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं बेटा। और कैसे? हर एक कोवेंचरर हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है जॉइंट वेंचर का। क्या बोला बेटा मैंने? हर एक कोवेंचरर जॉइंट वेंचर का हर एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ?
पेरेंट है, आया। चलो उसके बाद ईच कोवेंचरर recording their own transactions only, recording their own transaction with joint venture only। अरे रे 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 रे, स्वार्थी बन गए यहाँ पे तो कोवेंचर, नालायक हो गए, स्वार्थी, सेल्फिश। यस और नो? हर एक कोवेंचर सिर्फ खुद खुद के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है जो उसके जॉइंट वेंचर के साथ हुए, सारे ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। ये बेसिकली 3 मेथड है। सर तीनों में से कौन सी मेथड करना? कुछ बोला नहीं है तो कोई भी करो। सर तीनों में आंसर सेम आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर अकाउंटिंग मेथड चेंज करने की वजह से प्रॉफिट चेंज होता है तो हर कोई वो मेथड सिलेक्ट करेगा जिससे उसको फायदा हो। सो तीनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा, मेथड कोई भी यूज करो। सभी फर्क क्या है? जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ब्रो, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है और कुछ नहीं है, बाकी आंसर तीनों में सेम आएगा। एक बार मैं आपको बता दूं बेटा, मुन्ना हम लोगों का अकाउंटिंग सब्जेक्ट चल रहा है और मैंने स्वयं भूतकाल में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा बताया हुआ है। बगैर बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स के इस सब्जेक्ट में आगे जाना बेवकूफ़ी है। सो अगर किसी बच्चे का बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स अगर छूटा हुआ है तो प्लीज़ उसने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स कवर अप करना है। ज़्यादा लेक्चर नहीं है, फटाफट से आप देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके, एकदम प्यार से बच्चे की तरह पप्पी लेके पढ़ाई हुई है बेटा सारी चीज़ें, यस और नो, तो वो एक बार देखना है। आगे हर टॉपिक में अकाउंटिंग है, जॉइंट वेंचर के अंदर में भी हम लोग बेसिक ही यूज़ किए, कंसाइनमेंट में भी बेसिक ही यूज़ किए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी पूरी एंट्रीज है बेसिक ही यूज़ किए, यस और नो। तो प्लीज़ एक बार बेसिक एक बार देख लेना, पेंडिंग रखना मत। ये बेसिकली 3 मेथड है, अगर डीप में जाके देखूँ तो मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 और ये मेथड नंबर 3। मोटा मोटी तौर पे देखूँ तो सेपरेट बुक्स, नो सेपरेट बुक। नो सेपरेट बुक में ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ईच कोवेंचरर रिकॉर्डिंग देयर ओन ट्रांजेक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, अब हर एक कोवेंचर ने हर एक ट्रांजेक्शन, ईच ट्रांजेक्शन किसका? जॉइंट वेंचर का ना। हर एक कोवेंचरर ने जॉइंट वेंचर का हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया तो यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, यहाँ प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा आराम से। लेकिन यहाँ पे तो हर कोवेंचरर सिर्फ खुद खुद के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। ओहो, ओनली ओन सेल्फ ट्रांजेक्शन। देयरफॉर यहाँ पे किसी के भी बुक में कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए क्या? नॉट कंप्लीट, यस और नो। देयरफॉर किसी के बुक से प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा क्या? अरे भैया जब ट्रांजेक्शन ही पूरे रिकॉर्ड नहीं किए तो प्रॉफिट लॉस कहां से पता चलेगा? 2 कोवेंचरर थे, अन्ना और बन्ना। अन्ना ने खुद के बुक में सिर्फ अन्ना के जॉइंट वेंचर के लिखे, बन्ना ने खुद के बुक में बन्ना के और जॉइंट वेंचर के ट्रांजेक्शन लिखे। कुछ इनकम जो थी वो अन्ना की थी, मतलब जो जॉइंट वेंचर के अंदर में अन्ना ने लेके आई थी तो वो अन्ना ने लिख दी। कुछ ऐसी इनकम थी जो बन्ना की वजह से आई थी, वो बन्ना ने लिखी। जब तक सारे इनकम और एक्सपेंसेस एक जगह नहीं आएंगे तब तक जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस निकलेगा क्या? सो इस मेथड का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पे हम लोग जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट लॉस निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक कोवेंचरर ने खुद खुद के ट्रांजेक्शन खुद खुद के बुक में रिकॉर्ड किए, यानी सारे इनकम और एक्सपेंसेस के ट्रांजेक्शन एक जगह पे नहीं आए। अरे अब क्या करें? प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा ना, कैसे करे कैसे करे कैसे करे? एक काम करो, थर्ड वाली मेथड में अलग से, कैसे? अलग से, बोलो मेरे साथ साथ, अलग से, जस्ट फॉर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेशन हम लोग क्या बनाएंगे? एक मेमोरांडा अकाउंट बनाएंगे, यस और नो? अरे समझा कि नहीं समझा? पक्का बचपन में लर्न किया था हमने। सर ये क्यों बनाते हमको तो मालूम ही नहीं था, आज समझ में आया। पक्का? सो ये कहाँ पे आ रहा है?
थर्ड मेथड में, बट कैसे? अलग से। मतलब मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट में दोनों कोवेंचरर, तीनों कोवेंचरर का नाम भी आएगा कि नहीं? यस, नाम आएगा, क्योंकि किसी के बुक में नहीं है। क्यों बना रहे? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जानने के लिए देखते रहिए CMA Inter Group 1 Accounting Lectures by CA हरीश मथारिया at AAC। इतना कह के आज के शब्द समाप्त कर रहा हूँ। ऐश करो, आज जाओ। तुम भी क्या याद रखोगे कि किस अमीर से पाला पड़ा था।